नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आधुनिक भारत को पढ़ने वाले हैं। और आधुनिक भारत में यह हमारा 9 नंबर क्लास है। इससे पहले 8 क्लास करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाके पीछे का क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज के क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगातार देखने वाले हैं, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, क्या 1885 में या 1895 में या 1875 में या 1900 में। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और किसने किया था, तो उनका नाम था ए ओ ह्यूम, ठीक है। आप लोग उनका नाम याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम उनका नाम था। और पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। आप लोग उनका भी नाम याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। तो बताइए दोस्तों, यह बात किसने कहा था, क्या डब्ल्यू सी बनर्जी थे। तो डब्ल्यू सी बनर्जी, हमने अभी आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष थे, ठीक है। बी में है अरविंदो घोष, सी में है लॉर्ड कर्जन या डी में है लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन डी नंबर जो है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ उस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था, ठीक है। और इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी अरविंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों, आज का तीसरा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, पता है कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में इसका सहयोग दूं। यह बात किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो अपने पतन की अंतिम चरण पर है और मेरी बहुत अंदर से इच्छा हो रही है कि मैं इसकी मृत्यु में शांतिपूर्ण योगदान दूं, ठीक है। ये बात किसने कहा था, तो क्या डब्ल्यू सी बनर्जी ने कहा था या अरविंदो घोष ने कहा था, ठीक है। नीचे देखते हैं दोस्तों, सी में है लॉर्ड कर्जन ने कहा था या डी में है लॉर्ड डफरी ने कहा था। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ऊपर में देखते हैं सवाल, फिर से आपको बताते हैं। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं कांग्रेस का मृत्यु में इसका सहयोग दूं, ठीक है। यह बात किसने कहा था, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और ये अगर सवाल पूछ देगा आपसे कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल बताइए, तो आप लोग याद रखिएगा कि 1899 से लेके और 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था, ठीक है। ये सवाल आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों, आज का 4 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी, यानी वह एक संवैधानिक पार्टी बनी या आगे बढ़िया स्तर पर, ऊंचे स्तर पर अपना कार्यक्रम दिखाया, ठीक है। तो कौन सा था, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय उदारवादी संघ या स्वराज दल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, भारत की जो पार्टी थी, जो संवैधानिक पार्टी बनी, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों, आज का 5 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी। यानी हम लोग को पता है कि कांग्रेस जो था वह 2 वर्गों में बट गया था, एक नरम दल और एक गर्म दल। तो वह कब बट गया, उसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 1906 में कोलकाता अधिवेशन में, 1960 में सूरत अधिवेशन। ये दोस्तों 1960 नहीं होगा, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं बढ़िया से कि आपको पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और 1908 में मद्रास अधिवेशन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी 1907 ईस्वी में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस 2 भाग में बट गया था, ठीक है। और एक में कब मिल गए थे, तो 1916 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा, 1916 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल एक में मिल गए थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज का 6 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, बंगाल के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बताइए, क्या लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये 1857 के समय था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन कब था, तो 1885 में था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। लॉर्ड मेयो कब थे, तो लॉर्ड मेयो 1872 में थे और इन्हीं के समय भारत में जनगणना शुरू की जाता है, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ऑप्शन डी नंबर है, यह बंगाल के विभाजन का समय लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। यानी 1905 ईस्वी में, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों, आज का 7 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। बताइए, 1885 में तो हमने आपको बताया कि डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ये तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में है दादा भाई नौरोजी, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले और डी में है रास बिहारी बोस।
तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी दादा भाई नौरोजी जो थे ये 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 8 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, किस वर्ष अंग्रेजी द्वारा शस्त्र अधिनियम और देसी प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, यानी प्रेस पर जो सरकार का नियंत्रण है हम ये भी कह सकते हैं वह कब भारत में पारित हुआ। ठीक है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया कि 1878 में या 1885 में या 1890 में। हम डी में मान लेते हैं दोस्तों, यहीं पे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए नंबर जो है यह राइट आंसर हो जाएगा, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, ये सवाल काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों आज का 9 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो बताइए, और हमने अभी आपको बताया कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिटन था। ठीक है, जो सवाल में कह रहा है, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 10 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना किया था। ठीक है, यानी 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय कितने कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। ठीक है, तो क्या 52 थे या 42 थे या 72 थे या 46 थे। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 11 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाना था। यानी ये नहीं पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया जाना था और वहाँ पे नहीं हुआ और वो बम्बई में हुआ। ठीक है, तो क्या ऑप्शन ए में कोलकाता में, या बी में मद्रास में, या सी में पुणे में, या डी में दिल्ली में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होना था वह पुणे में होना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समस्या क्या हो गया, तो यहाँ पे प्लेग फैल गया, प्लेग एक बीमारी होता है और प्लेग यहाँ पे फैल गया, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ वह बम्बई में हुआ। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 12 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। क्या ए ओ ह्यूम ने, या बी में एनी बेसेंट ने, या सी में महात्मा गांधी ने, या डी में बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। अभी हमने आपको ऊपर में बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय इसका वायसराय कौन था। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो डफरिन है दोस्तों या लॉर्ड डफरिन होता था, यह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड रिपन कब था, तो इसके बारे में बताते हैं, तो ये 1882 ईस्वी में था। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 14 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, और ये भी बताइएगा दोस्तों यह महिला अध्यक्ष कब बनी, आखिर में बनी तो बनी कब। ऑप्शन ए में एनी बेसेंट, या बी में सरोजिनी नायडू, या सी में अरुणा आसफ अली, डी में कस्तूरबा गांधी। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी नंबर किसी को अगर लगता है कि यह आंसर हो जाएगा, तो यह अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू होगा। लेकिन पूछ रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी एनी बेसेंट थी, और कब बनी, 1917 ईस्वी में, और उस समय जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वह कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 15 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर बताया कि पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आप लोग उसका नाम दे दीजिएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, और यह कब बनी थी, तो 1925 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, लेकिन पूछ देगा कि केवल महिला अध्यक्ष, तो आप लोग उसका नाम एनी बेसेंट बता दीजिएगा। ठीक है, जो कब बनी थी, तो 1917 में बनी थी। देखिए दोस्तों नीचे आज का 16 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे देखिए दोस्तों एक न्यूज आप लोगों को देना है, उसमें हम आपको बताते हैं कि भारत का भूगोल जल्द ही इसी चैनल पर शुरू हो रहा है, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दें। तो अगर मान लेते हैं किसी का भूगोल सब्जेक्ट है, या अगर आप भूगोल पढ़ना चाहते हैं जीके जीएस के लिए भी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में हम भारत का भूगोल इसी चैनल पर शुरू कर देंगे। ठीक है, देखिए आज का 16 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है,
पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो बताइए, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? क्या दादा भाई नौरोजी ने, या W.C. बनर्जी ने, या महात्मा गांधी ने, या एनी बेसेंट ने? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह पुस्तक लिखा गया है। ये BPSC TRE में पता ना 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के तहत इल्बर्ट बिल पेश किया गया था? बताइए, इल्बर्ट बिल कब आया था? तो आप लोग याद रखिएगा, वह जो आया था 1882 में आया था। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्या लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड डफरिन? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो लिटन है ना, ये लिटन नहीं होगा, लिटन 1878 में था। इस समय कौन था? तो रिपन था। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। इल्बर्ट बिल जो भारत में आया था 1882 में, उस समय लॉर्ड रिपन हुआ करता था। ठीक है, भारत का वायसराय। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए सॉरी। देखिए दोस्तों, आज का 18 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है? BD सावरकर ने किस वर्ष अभिनव भारत का गठन किया था? तो बताइए, BD सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी का कब गठन किया गया था? क्या 1899 में, या 1900 में, या 1904 में, 1905 में? तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी BD सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा और अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तरी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान के नाम से किसने अपना अखबार निकाला था? बताइए, यानी स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था भारत में, उस समय नॉर्थ अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान के नाम से किसने अपना अखबार निकाला था? क्या रामनाथ सिंह, या तारकनाथ सिंह, या सोहन सिंह, या लल्ला हरदयाल? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी तारकनाथ दास के द्वारा उत्तरी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नाम का पत्रिका या अखबार निकाला गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का 20 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है? संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था? और आप लोग ये भी बताइएगा कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए में 1855 या 56, बी में 1859 से 60, या सी में 1850 से 51, या डी में हम मान लेते हैं इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1855 से 1856 में। और इस संथाल विद्रोह का नेता कौन था, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और देखिए दोस्तों, भारत में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कान्हू थे। 2 भाई थे, ये दोनों मिलकर संथाल विद्रोह को नेतृत्व किए थे 1855 से 1856 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। आप क्लास 6 बजे ही चलेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा।